Dear students, good morning and welcome to the remaining class of English Chapter 1, Class 4, The Little Girl Sonal. As you know, we have already read about half of the story of the little girl Sonal. We have discussed the new words. Today I will give you the hard words. And let's have a quick recap of what we have read till now. सोनल एक छोटी बच्ची थी 7 साल की जो अपने भाई और अपनी माँ के साथ टी गार्डन में आसाम में रहती थी। उनकी माँ जो है वो टी पिकर का काम किया करती थी और सोनल का भाई जो था वो मात्र 10 साल का था और उनके पिताजी का देहांत जब वो लोग छोटे थे तभी हो गया था, है ना। सोनल को अपनी माँ को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। वो लोग खुशी खुशी वहाँ रहा करते थे। उनका जो घर था वो बाकी जो टी पिकर्स हैं उनके घर से थोड़ा सा दूर था। तो वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी नदी होती है, छोटी सी, जहाँ उनका घर होता है और वहाँ उनके भाई ने और उनकी माँ ने वहाँ पे शुगर केन लगाया होता अपने घर के सामने। और जो उसका भाई है वो चाहता था कि वो फ्राइडे बाज़ार में अपना शुगर केन जब बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, तो वो लोग उसको वहाँ बेचेंगे और उससे कुछ पैसे लाएंगे जिससे वो बिहू फेस्टिवल में मिठाइयाँ खरीदेंगे, है ना। तो एक दिन क्या होता है, उनके चाचा जी उनके घर आते हैं और उनके चाचा जी, उनका नाम क्या होता है, राजू। तो वो उन्हें क्या बोलते हैं कि यू शुड बी अवेयर ऑफ, यू शुड बी केयरफुल विद गणेशा। गणेशा से आपको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स रीड द लेसन एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Okay, so there is a lovely patch of sugarcane, said their uncle Raju when he came to visit them. Be careful of Ganesh, though he has a real liking for sugarcane. तो अंकल कहते हैं कि ये बहुत प्यारा सा गार्डन है जो पैच लगाया है आपने यहाँ पे शुगर केन का, ये बहुत अच्छा है, पर आपको किससे सावधान रहना पड़ेगा, गणेश से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि गणेश को शुगर केन्स बहुत पसंद है। चलिए आगे देखते हैं. ऑल द टी गार्डन वर्कर्स वर टेरिफाइड ऑफ गणेश. द गार्डन वॉज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय थिक फॉरेस्ट वेयर many wild animals lived, है ना. तो जो टी गार्डन्स हैं, गार्डन में जितने भी लोग काम करते थे वो सब लोग गणेश से बहुत डरते थे और गार्डन जो था या जो जंगल के पास था वो चारों तरफ से जंगल से, घने जंगल से घिरा हुआ था और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ रहते थे. देयर वर टाइगर्स, डियर एंड राइनोसॉर्स. वहाँ पे टाइगर्स होते थे, बाघ होते थे, हिरन होते थे और राइनोसोरस यानी गेंडे, वो सब भी वहाँ पे होते थे. एंड देयर वर हर्ड्स ऑफ एलिफेंट. और वहाँ पे बड़े बड़े एलिफेंट्स के झुंड भी हुआ करते थे. जैसा कि आपको याद होगा, आपने जब नाउन पढ़ा था तो आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था और कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा था हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. जो एलिफेंट्स का झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो जो वो झुंड थे उन्हें लोग क्या कहा करते थे, द वर्कर्स कॉल्ड देम गणेश आफ्टर द एलिफेंट हेडेड गॉड. तो वहाँ पे जो लोग थे ना वो गणेश किसको बोलते थे, हाथी को बोलते थे. और ऐसा वो क्यों करते थे, क्योंकि गणेश भगवान है ना, उनका तो हाथी का सर है ना, इसीलिए सब लोग जो हाथी होते थे उन लोगों को गणेश वहाँ पे बुलाते थे. These herds would fearlessly walk through the garden for food and destroy their valuable plants. और ये जो झुंड है, ये लोग क्या करते थे भाई, ये बिना डरे हुए जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते थे. उनको वहाँ पे डर ही नहीं लगता था क्योंकि वो लोग हैं, लोगों से क्या डरना है. वो फ्रीली पूरे गार्डन में घूमते थे, जो मन करता था वो खाते थे, जो नहीं मन करता था उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे और वहाँ पे लोग उनसे थोड़े परेशान थे. The workers had to take torches of fire and chase them away, for all wild animals are afraid of fire. तो वहाँ के लोग उन्हें भगाने के लिए फिर क्या किया करते थे, टॉर्च की रोशनी या फिर आग जला के, मशाल वगैरह जला करके उन एनिमल्स को भगाने की कोशिश किया करते थे.
The children were very brave. Don't worry, they told Uncle Deepu. है ना, the children were very brave. वो लोग बच्चे जो थे दोनों, सोनू और सोनल, वो लोग कैसे थे? बहुत brave थे, यानी बहुत बहादुर थे. Don't worry, they told Uncle Deepu. We have made a torch with rags soaked in kerosene. तो वो बच्चे क्या कहते हैं? अरे अंकल आप चिंता मत करिए, हम लोगों ने टॉर्च बना के रखी है. किससे? जो वेस्ट कपड़े वगैरह होते हैं ना, उसको लकड़ी में बांध करके, या कुछ घास फूस टाइप का, उसको लकड़ी में बांध करके उसको वो लोग क्या करते हैं? केरोसिन में भिगा देते हैं. केरोसिन क्या है? मिट्टी का तेल है ना, और वो जलता है ना. ठीक है, तो वो जलता है जब हम जलाना चाहें उसको. तो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल तैयारी करके रखी है, हम उसको सोख करके रखते हैं मिट्टी के तेल में, तो गणेश आएगा तो हम उसे भगा देंगे, है ना. If Ganesh comes, we will chase him away. So Sonal and Sonu tended their pack carefully and kept a lookout for elephants. तो उन्होंने क्या कहा कि गणेश आएगा तो हम उसे भगा देंगे, है ना. तो सोनू और सोनल जो है वो लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक अपने जो उनका शुगर केन का गार्डन है, खेत है, उसका ध्यान रखते थे. एक दिन क्या हुआ? I think next Friday I will take our sugarcane to bazaar, said Sonu one day. एक दिन सोनू ने क्या कहा कि मुझे लगता है मेरा शुगर केन जो है वो तैयार हो गया है, अब मैं इसे एक दिन क्या करूँगा, फ्राइडे के दिन, इस फ्राइडे के दिन मार्केट लेके जाऊंगा. नेक्स्ट डे व्हेन सोनल रिटर्न फ्रॉम स्कूल देयर वाज नोबडी एट होम. अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ? जब सोनल अपने स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है. शी वेंट आउटसाइड टू लुक एट शुगर केन. वो बाहर निकली तो उसने कहा चलो शुगर केन को देख लेते हैं. शी थॉट इट वुड सून बी रेडी फॉर मार्केट. उसने सोचा कि अब ये जो शुगर केन है जल्दी ही मार्केट के लिए तैयार हो जाएगा. She wandered down to the stream. It was a beautiful sunny day. वो टहलते टहलते कहाँ गई? झरने के पास, जो छोटी सी पतली सी नदी थी ना, उसके पास गई. It was beautiful, बहुत सुंदर थी, और वो एक प्यारा दिन था, sunny day था, सूरज निकला था. The birds were singing among the trees. चिड़िया भी गा रही थी. Everything was peaceful. सभी कुछ एकदम शांत था. Suddenly, Sonal heard a sound that startled her. अचानक से एक ऐसी आवाज सुनी सोनल ने जिसने उसे चौंका दिया. It was a soft sound which sounded like woof, woof. Sonal knew very well that it was Ganesh. और इस आवाज से सोनल को पता चल जाता है कि ये आवाज किसकी है? ये तो आवाज गणेश की है. She looked around wildly and there, just across the stream, he stood. और जैसे ही उसने आंखें चौड़ी करके चारों तरफ देखा, उसने देखा बस नाले के दूसरी तरफ, या जो नदी थी उसकी दूसरी तरफ कौन खड़ा था? गणेश खड़ा हुआ था. He was huge and his two large tusks gleamed in sun. वो कैसा था? बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था, और उसके जो बड़े बड़े दांत होते हैं, जो हाथी के दांत होते हैं बड़े, वो धूप में, सूरज की रोशनी में चमक रहे थे. His trunk was swinging gently to and fro. और उसकी जो सूंड है वो लहरा रही थी हवा में एकदम ऊपर नीचे. And he was staring at the clump of sugar cane. और वो जो है वो कहाँ पे घूर रहा था? जो शुगर केन का खेत था उसकी तरफ घूर घूर करके देख रहा था. गणेश. The torch. Sonal remembered the torch that they had made for such an occasion. तुरंत उसको याद आता है कि टॉर्च. She found it in corner, ready to be lit. उसने उसे जल्दी से कॉर्नर में मिल जाता है अपना मशाल, जो उसको बस जलाना था. But where? Oh, where were the matches? पर माचिस कहाँ है? Mother always kept them in kitchen near the stove, but they were not there. उसको याद आता है कि माँ तो इसे चूल्हे के पास ही रखती है, पर वो कहाँ चला गया? सोनल saw from the window that Ganesh was getting nearer. वो अपनी खिड़की से देखती है सोनल कि गणेश नजदीक आते चले जा रहा था.
She kitchen nearer. Sonal saw the getting nearer. She went outside and started at him. She was not afraid, only terribly worried. वो बाहर गई और वो उसको देखने लग गई. She was not afraid, only terribly worried. वो डर नहीं रही थी, पर वो बहुत चिंतित थी. All their hard work would soon be worth nothing. उसको चिंता किस बात की थी कि जो हमने इतनी मेहनत की वो सब बर्बाद हो जाएंगी. Then Sonal had an idea. उसको अचानक से एक आइडिया आया. Perhaps she thought, I can make him listen to me if I sing. शायद मैं उसे अपनी बातों में लगा सकती हूँ, अपनी आवाज़ जो है उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित कर सकती हूँ अगर मैं गाना गाऊँ. अंकल राजू सेज दैट गणेश अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. तो वो क्या कहती है कि अंकल राजू तो कहते हैं कि गणेश को सब बातें समझ में आती हैं. सो क्लैपिंग हर हैंड्स टू कीप टाइम, सोनल sang to the tune of the बिहू song which she knew. उसको बिहू गाना आता था तो उसी सुर में वो गाना गाती है. Oh grandfather Ganesh, you are king of the forest, we all bow to you. Oh grandfather Ganesh, the forest is large and wide. वो क्या गाती है कि अरे दादा गणेश दादा, तुम तो जंगल के राजा हो, हम सब आपके सामने अपना सर झुकाते हैं और जंगल जो है वो तो आपके लिए बहुत बड़ा है और बहुत वाइड है. Oh grandfather Ganesh, go back where you came from. Oh grandfather Ganesh. क्या कहती है कि ग्रैंडफादर गणेश जहाँ से आप आए हैं वहीं आप चले जाएं. वो ताली बजाते बजाते ये गाना गा रही थी. For our hut is tiny and small and the sugar cane that you see is to feed our family. Oh grandfather Ganesh. वो क्या कहती है कि जो ये छोटी सी हमारी झोपड़ी है ये तो बहुत छोटी है और ये जो शुगर केन आप देख रहे हैं कि हमारी फैमिली का पेट भरने के लिए है. ग्रैंडफादर गणेश जाओ यहाँ से. गणेश ट्विस्ट हिज ईयर्स एंड halted in the middle of the stream. और वो जो नदी थी उसके बीच ही में रुक जाता है और अपने कानों को फड़फड़ाने लगता है ना. He raised his trunk and sniffed the air. और वो अपनी सूंड को ऊपर की तरफ उठाता है और जो हवा है उसको अपने अंदर लेता है. Then as Sonal continued to sing, he turned and went back slowly. Once or twice he looked around longingly at the sugar cane. तो वो उसका गाना सुन करके धीरे से वो वापस मुड़ता है और जाने लगता है. पर जाते जाते वो मुड़ मुड़ करके शुगर केन के खेत को ज़रूर देखता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद होता है और वो बहुत समय से इंतज़ार कर रहा होता है गणेश कि ये बड़ा हो जाए तब मैं इसे खाऊंगा. But Sonal sang on without a pause, clapping her hands to keep time. पर सोनल जो है वो लगातार गाती रही बिना रुके अपने हाथों को क्लैप करते हुए. एंड फाइनली विद वन लास्ट लुक गणेश डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट. और फिर अचानक से उसने देखा कि गणेश वहाँ से चला गया. सोनल शी हर्ड अ क्राई एंड हर मदर केम रनिंग टू हग हर. उसने जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई. उसकी मम्मी भागती दौड़ती आई और उसको गले लगा दिया. She had seen the elephant disappearing into the forest. उन्होंने हाथी को जाते हुए देख लिया था तो वो घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा. My brave little girl, now I have a son and a daughter to support me. You are both equally good. I am lucky. उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो. मुझे बहुत खुशी है कि अब मेरा ध्यान रखने के लिए एक सन और एक डॉटर है जो मुझे सपोर्ट कर सकती है, जो मेरा सहारा बन सकती है और तुम दोनों ही बराबर बहुत अच्छे हो और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ. When Sonu came home, he too was very happy and proud of Sonal. The whole village came to know about this incident.
अब क्या हुआ, सोनू भी आया तो उसने जब सुना तो वो भी बहुत खुश हो गया और सोनल के ऊपर बहुत गर्व किया उसने। होल विलेज धीरे धीरे सबको इस बारे में पता चला। नेक्स्ट डे बोथ सोनू एंड सोनल कट द शुगर केन। सोनल took a large piece and left it at the edge of the forest for Ganesh. She explained. उन्होंने अगले दिन ही खेत की कटाई की और उसमें से एक बड़ा गन्ना लेकर के सोनल कहाँ गई, जंगल के पास रख करके आ गई। किसके लिए, गणेश के लिए, है ना। And that evening, as Sonu and Sonal were helping their mother in the kitchen, they heard a deep bellow from the forest. It is Ganesh, said the children. He is saying thank you for the sugar cane. तो वो क्या कहते हैं, शाम में सोनू और सोनल वो अपनी माँ को हेल्प कर रहे थे, तब उन्हें जंगल से एक जोर की आवाज़ आती है जंगल से। तो बच्चे कहते हैं माँ ये गणेश है, वो हमें थैंक यू कह रहा है गन्ने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि अगर हम बहादुरी से किसी भी समस्या का सामना करें तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, या हम उससे समस्या से हमें कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती, बल्कि हम उस समस्या को आसानी से अपने से दूर कर सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप सब लोगों ने इस लेसन से ये सीखा कि हम कितने भी छोटे हों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी हिम्मत बड़ी है तो हमारी हिम्मत को बहुत बड़ा होना चाहिए, एंड वी शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड रेडी फॉर एवरी चैलेंजेस दैट कम अराउंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कल हम इसकी